सूत्रार्थ। जिन योगी की चित्त वृत्तियां इस प्रकार क्षीण हो चुकी हैं, उनका चित्त उस समय घृता ग्रहण और ग्रह में उसी प्रकार एकाग्रता और एक ही भाव से प्राप्त होता है, जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक भिन्न भिन्न रंग वाली वस्तुओं के सामने भिन्न भिन्न रंग धारण करता है। व्याख्या। इस प्रकार लगातार ध्यान करते करते कौन सा फल प्राप्त होता है, हमें यह स्मरण होगा कि पूर्वोक्त एक सूत्र में पतंजलि ने विभिन्न प्रकार की समाधियों का वर्णन किया है। पहली समाधि स्थूल विषय को लेकर और दूसरी है सूक्ष्म विषय को लेकर। आगे चलकर क्रमशः और भी सूक्ष्मतर वस्तुएं हमारी समाधि का विषय होती जाती हैं। यह भी पहले कहा जा चुका है। इन सब समाधियों के अभ्यास का फल यह है कि हम जितनी सुगमता से स्थूल विषयों का ध्यान कर सकते हैं, उतनी ही सुगमता से सूक्ष्म विषयों का भी। इस अवस्था में योगी तीन वस्तुएं देखते हैं, घृता, ग्राहा और घ्रेण, अर्थात आत्मा, विषय और मन। हमें ध्यान के लिए तीन प्रकार के विषय दिए गए हैं। पहला है स्थूल, जैसे शरीर या भौतिक पदार्थ। दूसरा है सूक्ष्म, जैसे मन या चित्त। और तीसरा है गुण विशिष्ट पुरुष, अर्थात अस्मिता या अहंकार। यहाँ आत्मा का अर्थ उसके यथार्थ स्वरूप से नहीं, अभ्यास के द्वारा योगी इन सब ध्यानों में दृढ़ प्रतिष्ठ हो जाते हैं। तब उन्हें ऐसी एकाग्रता शक्ति प्राप्त हो जाती है कि ज्यों ही वे ध्यान करने बैठते हैं, त्यों ही अन्य सभी वस्तुओं को मन से हटा दे सकते हैं। वे जिस विषय का ध्यान करते हैं, उस विषय के साथ एक हो जाते हैं। जब वे ध्यान करते हैं, तब वे मानो एक स्फटिक के एक टुकड़े के समान हो जाते हैं। यह स्फटिक यदि फूल के पास रहे, तो वह फूल के साथ मानो एक रूप हो जाता है। यदि वह फूल लाल हो, तो स्फटिक भी लाल दिखाई देता है, और यदि फूल नीले रंग का हो, तो स्फटिक भी नीला दिखाई देता है। सूत्रार्थ। शब्द, अर्थ और उनसे उत्पन्न ज्ञान की मिश्रित होकर रहते हैं, तब वह स्वीतर्क अर्थात वितर्क युक्त समाधि है। व्याख्या। यह शब्द का अर्थ कंपन, अर्थ का मतलब है वह स्नायविक शक्ति प्रवाह जो उसे भीतर ले जाता है, और ज्ञान का अर्थ है प्रतिक्रिया। हमने अब तक जितने प्रकार की समाधि की बात सुनी है, पतंजलि उन सभी को स्वीतर्क कहते हैं। इसके बाद वे हमें कर्मशः और भी उच्चतर समाधियों की शिक्षा देंगे। इन स्वीतर्क समाधियों में हम विषय और विषय इन दोनों का संपूर्ण रूप से पृथक रखते हैं। यह पार्थक्य या भेद शब्द उसके अर्थ और तत्प्रसूत ज्ञान के मिश्रण से उत्पन्न होता है। पहले तो बाह्य कंपन शब्द, जब वह इंद्रिय प्रवाह द्वारा भीतर प्रवाहित होता है, तब उसे अर्थ कहते हैं। उसके बाद चित्त में एक प्रतिक्रिया प्रवाह आता है, उसे ज्ञान कहा जाता है, जिसे हम बाह्य वस्तु की अनुभूति कहते हैं। वह वस्तुतः इन तीनों की समष्टि मात्र है। हमने अब तक जितने प्रकार की समाधियों की बात सुनी है, उन सब में यह समष्टि ही हमारे ध्यान का विषय होती है। इसके बाद जिस समाधि के बारे में कहा जाएगा, वह अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। सूत्रार्थ। जब स्मृति शुद्ध हो जाती है, अर्थात स्मृति में जब और किसी के प्रकार के गुण का संपर्क नहीं रह जाता, जब वह केवल ध्येय वस्तु का अर्थ मात्र प्रकाशित करती है, तब उसे निवितर्क अर्थात वितर्क शून्य समाधि कहते हैं। व्याख्या। पहले जिस शब्द, अर्थ और ज्ञान की बात कही गई है, उन तीनों का एक साथ अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब वे और अधिक मिश्रित नहीं होते, तब वह अनायास ही इन त्रिविध भावों का अतिक्रमण कर सकते हैं। अब पहले हम यही समझने की विशेष चेष्टा करेंगे कि ये तीन क्या हैं। प्रथम चित्त को लो। यह हमेशा याद रखना कि चित्त अर्थात मंस तत्व की उपमा सरोवर से दी गई है, और संपदन शब्द या ध्वनि सरोवर के सतह पर आए हुए
कंपन के समान है। तुम्हारे अपने भीतर ही यह स्थिर सरोवर विद्यमान है। मान लो मैंने गाय शब्द का उच्चारण किया, ज्यों ही वह तुम्हारे कान में प्रवेश करता है त्यों ही तुम्हारे चित्त रूपी सरोवर में एक कंपन उठा देता है। यह कंपन की गाय शब्द से सूचित भाव या अर्थ है। तुम जो सोचते हो कि मैं एक गाय को जानता हूँ, वह केवल तुम्हारे मन के भीतर रहने वाली एक तरंग मात्र है। वह बाह्य एवं आभ्यंतर ध्वनि संपदन की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। उस ध्वनि के साथ वह तरंग भी नष्ट हो जाती है। ध्वनि जनित अक्षोभ के बिना तरंग ही नहीं रह सकती। तुम पूछ सकते हो कि जब हम गाय के बारे में केवल सोचते हैं पर बाहर से कोई ध्वनि कानों में नहीं पहुंचती, तब भला ध्वनि कहाँ रहती? उत्तर यह है कि तब वह ध्वनि तुम स्वयं करते हो। तब तुम अपने मन ही मन गाय शब्द का धीरे धीरे उच्चारण करते रहते हो और बस उसी से तुम्हारे भीतर एक तरंग आ जाती है। ध्वनि के इस स्विंग के बिना कोई तरंग नहीं आ सकती, और जब यह स्विंग बाहर से नहीं आता तब भीतर से ही आता है। ध्वनि के साथ ही लहर का विनाश हो जाता है, तब फिर बचा क्या रहता है? तब उस प्रतिक्रिया का परिणाम भर बच रहता है, वही ज्ञान है। हमारे मन के अंदर ये तीनों इतने दृढ़ संबंध हैं कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। ज्यों ही ध्वनि आती है त्यों ही इंद्रियां संपदित हो उठती हैं और प्रतिक्रिया के रूप में एक तरंग उठ जाती है। ये तीनों क्रियाएं एक के बाद एक इतनी शीघ्रता से होती है कि उनमें एक को दूसरे से अलग करना अत्यंत कठिन है। यहाँ जिस समाधि की बात कही गई है उसका दीर्घ काल तक अभ्यास करने पर स्मृति समस्त संस्कारों की आधार भूमि शुद्ध हो जाती है और तब हम उनमें से एक दूसरे को अलग कर सकते हैं। इसी को निर्वितर्क समाधि कहते हैं। सूत्रार्थ पूर्वोक्त दो सूत्रों में सवितर्क और निर्वितर्क जिन दो समाधियों की बात कही गई है उन्हीं के द्वारा सूक्ष्मतर विषय वाली सविचार और निर्विचार समाधियों की व्याख्या कर दी गई है। व्याख्या यहाँ पहले के ही समान समझना चाहिए। भेद केवल इतना है कि पूर्वोक्त दोनों समाधियों के विषय स्थूल हैं और यहाँ वे विषय सूक्ष्म हैं। सूत्रार्थ सूक्ष्म विषयों की अवधि प्रधान प्रयत्न है। व्याख्या पंच महाभूत और उनसे उत्पन्न समस्त वस्तुओं का स्थूल कहते हैं। सूक्ष्म वस्तु तन्मात्रा से शुरू होती है। इंद्रिय, मन, अहंकार, महत्त्व, सत्व, रज और तम की सामावस्था रूप प्रधान प्रकृति या अव्यक्त, ये सभी सूक्ष्म वस्तु के अंतर्गत हैं। केवल पुरुष ही इसके भीतर नहीं आता। सूत्रार्थ ये सभी समाधि हैं। व्याख्या इन सब समाधियों में पूर्व कर्मों का बीज नष्ट नहीं होता, अतः उनसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ये फिर उनसे क्या होता है, यह आगे के सूत्र में बतलाया गया है। सूत्रार्थ निर्विचार समाधि की निर्मलता होने पर चित्त की स्थिति दृढ़ हो जाती है। सूत्रार्थ जिसमें जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसमें दितंबर यानी सत्यपूर्ण ज्ञान कहते हैं। व्याख्या अगले सूत्र में इसकी व्याख्या होगी। सूत्रार्थ जो ज्ञान विषयवस्तु मनुष्य के वाक्य और अनुमान से प्राप्त होता है वह सामान्य वस्तु विषयक होता है, और जो विषय आगम और अनुमान से उत्पन्न ज्ञान से गोचर नहीं है वे पूर्वोक्त समाधि द्वारा प्रकाशित होते हैं। व्याख्या तात्पर्य यह है कि हमें सामान्य वस्तुओं का ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव, उस पर आधारित अनुमान और विषयवस्तु मनुष्य के वाक्य से होता है। विषयवस्तु मनुष्य से योग्यों का तात्पर्य है ऋषि, और ऋषि का अर्थ है वेदों में लिपिबद्ध मंत्रों में दृष्टा। उनके मतानुसार शास्त्रों का प्रमाण है केवल यह है कि वे विषयवस्तु मनुष्य के वचन हैं। शास्त्र विषयवस्तु
मनुष्यों के वचन होने पर भी वे कहते हैं कि केवल शास्त्र हमें आत्मानुभूति कराने में भी कभी समर्थ नहीं है। हम भले ही सारे वेदों को पढ़ डालें, पर तो भी हो सकता है कि हमें किसी तत्व की अनुभूति न हो। और जब हम उनमें वर्णित उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनके अनुसार कार्य करते हैं, तब हम ऐसी एक अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें शास्त्रोक्त बातों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है, जहां तर्क, प्रत्यक्ष या अनुमान किसी की भी पहुंच नहीं है। वहां आपतवाक्य की भी कोई उपयोगिता नहीं है। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। प्रत्यक्ष उपलब्धि ही यथार्थ धर्म है, वही धर्म का सार है, और शेष सब उदाहरणार्थ। धर्म संबंधी भाषण सुनना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना या विचार करना उस उपलब्धि के लिए प्रारंभिक तैयारियां मात्र है। वह यथार्थ धर्म नहीं है। केवल किसी मत के साथ बौद्धिक सहमति अथवा असहमति धर्म नहीं है। योगियों का मूल भाव यह है कि जैसे इंद्रियों के विषयों के साथ हम लोगों का साक्षात संबंध होता है, उसी प्रकार धर्म भी प्रत्यक्ष किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वह तो और भी तीव्रतर रूप से उपलब्ध हो सकता है। ईश्वर, आत्मा आदि जो सब धर्म के प्रतिपाद सत्य है, वे बहिर्इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। मैं आंखों से ईश्वर को नहीं देख सकता या हाथ से उनका स्पर्श नहीं कर सकता। हम यह भी जानते हैं कि युक्ति तर्क हमें इंद्रियों के परे नहीं ले जा सकता। वह तो हमें सर्वथा एक अनिश्चित स्थल में छोड़ आता है। हम भले ही जीवन भर विचार करते रहें, जैसा कि दुनिया हजारों वर्षों से करती आ रही है, पर आखिर उसका फल क्या होता है? यही कि धर्म के सत्यों को प्रमाणित या अप्रमाणित करने से हम अपने को असमर्थ पाते हैं। हम जिसका इंद्रियों से प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसी के आधार पर हम तर्क, विचार आदि किया करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि तर्क को इंद्रिय प्रत्यक्ष की उस चार दीवारी के भीतर ही चक्कर काटना पड़ता है। वह उसके परे कभी नहीं जा सकता। अतएव आत्मानुभूति का समस्त क्षेत्र इंद्रिय प्रत्यक्ष के परे है। योगी कहते हैं कि मनुष्य इंद्रिय प्रत्यक्ष के परे और तर्क के परे भी जा सकता है। मनुष्य में अपनी बुद्धि को भी लांघ जाने की शक्ति, सामर्थ्य है, और यह शक्ति प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जंतु में निहित है। योग के अभ्यास से यह शक्ति जागृत हो जाती है और तब मनुष्य युक्ति तर्क की साधारण सीमा को पार करता है और तर्क के अग्नि विषयों का साक्षात्कार करता है। यह समाधि जात संस्कार दूसरे सब संस्कारों का प्रतिबंधी होता है, अर्थात दूसरे संस्कारों को फिर आने नहीं देता। व्याख्या: हमने पहले के सूत्र में देखा है कि उस अति चेतन भूमि पर जाने का एकमात्र उपाय है एकाग्रता। हमने यह भी देखा है कि पूर्व संस्कार ही उस पर की एकाग्रता पाने में हमारे प्रतिबंधक है। तुम सभी ने गौर किया होगा कि ज्यों ही तुम लोगों मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हो, त्यों ही तुम्हारे अंदर नाना प्रकार के विचार भटकने लगते हैं। ज्यों ही ईश्वर चिंतन करने की चेष्टा करते हो, ठीक उसी समय ये सब संस्कार जाग उठते हैं। दूसरे समय में वे उतने कार्यशील नहीं रहते, किंतु ज्यों ही तुम उन्हें भगाने की कोशिश करते हो, वे अवश्य में हो जाते हैं और तुम्हारे मन को बिल्कुल आच्छादित कर देने के भरसक प्रयत्न करते हैं। इसका कारण क्या है? इसकी एकाग्रता के अभ्यास के समय वे इतने प्रबल क्यों हो उठते हैं? इसका कारण यही है कि तुम उनको दबाने की चेष्टा कर रहे हो और वे अपने सारे बल को प्रतिक्रिया करते हैं। अन्य समय वे इस प्रकार अपनी ताकत नहीं लगाते। इन सब प्रो संस्कारों की संख्या भी कितनी अगणित है। चित्त के किसी स्थान में वे चुपचाप बैठे रहते हैं और बाघ के समान झपट कर आक्रमण करने के लिए मानो हमेशा घात में रहते हैं।
उन सब को रोकना होगा ताकि हम जिस भाव को मन में रखना चाहते हैं वहीं आए और दूसरे सब भाव चले जाएं। पर ऐसा न होकर वह सब तो उसी समय आने के लिए संघर्ष करते हैं। मन की एकाग्रता में बाधा देने वाली ये संस्कारों की विविध शक्तियां हैं। अतएव जिस समाधि की बात अभी कही गई है उसका अभ्यास सबसे उत्तम है, क्योंकि वह उन संस्कारों को रोकने में समर्थ है। वह समाधि के अभ्यास से जो संस्कार उत्पन्न होगा वह इतना शक्तिमान होगा कि वह अन्य सब संस्कारों का कार्य रोककर उन्हें वशीभूत करके रखेगा। सूत्रार्थ, उसका भी निरोध हो जाने पर सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि है। व्याख्या, तुम लोगों को यह अवश्य स्मरण है कि आत्मा साक्षात्कार ये हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। हम लोग आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते क्योंकि इस आत्मा की प्रकृति मन और शरीर के साथ तादात्म्य में हो गया है। अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा समझता है, उसके अपेक्षा कोई उन्नत मनुष्य मन को ही आत्मा समझता है, किंतु दोनों ही भूल में हैं। अच्छी आत्मा इन सब उपाधियों के साथ कैसे एकाकर हो जाती है। चित्त में ये नाना प्रकार की लहरें उठकर आत्मा को आच्छादित कर लेती हैं और हम इन लहरों में से आत्मा का कुछ प्रतिबिंब मात्र देख पाते हैं। यही कारण है कि जब क्रोध वृत्ति रूप लेकर लहर उठती है तो हम आत्मा को क्रोध युक्त देखते हैं, कहते हैं कि हम क्रुद्ध हुए हैं। जब चित्त में प्रेम की लहर उठती है तो उस लहर में अपने को प्रतिबिंबित देखकर हम सोचते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं। जब दुर्बलता रूप वृत्ति उठती है और आत्मा उसमें प्रतिबिंबित होती है तो हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं। ये सर्वप्रो संस्कार जब आत्मा के स्वरूप को आच्छादित कर लेते हैं तभी इस प्रकार के विभिन्न भाव उदित होते रहते हैं। चित्रूपी सरोवर में जब तक एक ही लहर रहेगी तब तक आत्मा का यथार्थ स्वरूप दिखाई नहीं देगा। जब तक समस्त लहरें बिल्कुल शांत नहीं हो जाती हैं तब तक आत्मा को यथार्थ स्वरूप कभी प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए पतंजलि ने पहले यह समझाया है कि तरंग रूप वृत्तियां क्या है और बाद में उनको दमन करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सिखलाया है। और तीसरी बात यह सिखलाई है कि जैसे एक भृत अग्नि राशि छोटे छोटे अग्निकणों को निगल लेती है, उसी प्रकार एक लहर को इतनी प्रबल बनाना होगा कि जिससे अन्य सब लहरें बिल्कुल लुप्त हो जाएं। जब केवल एक ही लहर बची रहेगी तब उसका भी निरोध कर देना सहज हो जाएगा, और जब वह भी चली जाती है तब उस समाधि के निर्बीज समाधि कहते हैं। तब और कुछ भी नहीं बचा रहता और आत्मा अपने स्वरूप में अपनी महिमा में प्रकाशित हो जाती है। तभी हम जान पाते हैं कि आत्मा यौगिक पदार्थ नहीं है। संसार में एकमात्र वही नित्य अयौगिक पदार्थ है, अतएव उसका जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। वह अमर है, वह अनिश्वर है और नित्य चैतन्य घन सत्ता स्वरूप है। धन्यवाद।